हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि यू ऑल आर फाइन एंड गुड। एंड मैं विशाल सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलर वर्सेस पेड सीट इन बीएचयू। जी हां, आपने सही सुना कि रेगुलर सीट क्या होती है, पेड सीट क्या होती है। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, डाउट है, और वो क्वेरी में और कमेंट में हमसे ये पूछ भी रहे थे कि सर प्लीज एक वीडियो हमें जो है डेडिकेटेड इस चीज पे आप बना के दो कि रेगुलर सीट में किस तरीके की एंट्री है, पेड सीट में हम कैसे एंटर कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि बीएचयू आपके लिए दूसरा मौका लेके आता है ना, कि कोई भी ऐसा बच्चा जो किसी कारणवश बीएचयू के लिए एस्पायर तो कर रहा है बट उसको कोई सीट ना मिले किसी भी डिपार्टमेंट में। ऐसा हुआ कि सीयूटी स्कोर उसका लो रहा, रैंक जो है बहुत ही ज्यादा कम आई और उसको एडमिशन नहीं मिला, तो खास बात यह है कि बीएचयू उसको दोबारा मौका देती है ताकि वो बीएचयू में पढ़ सके। जी हाँ, बीएचयू के मेन कैंपस में पढ़ चुके, ऐसे वैसे कॉलेज नहीं, बिल्कुल बीएचयू के मेन कैंपस में आपका एडमिशन हो सकता है पेड सीट के थ्रू। जी हाँ, तो आज हम इसी वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे जो है पेड सीट के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है, क्या फीस रहने वाला है, कब आपको अप्लाई करना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट तक इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन जो है मैं बाद में दूंगा, है ना, लास्ट में जो जरूरी है आपको बताऊंगा, तो उस चीज पे आप जरूर ध्यान देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और बाकी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना जो भी बच्चे बीएचयू के लिए एस्पायर करना चाह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो हम किसी भी चीज के बारे में अगर अप्लाई करना हो या फिर रजिस्ट्रेशन करना हो या फिर उस चीज के बारे में जानना हो, तो सबसे पहले हम बीएचयू के कैंपस के बारे में जानते हैं ना, कि हमें ये तो पता रहे कि बीएचयू में कितने कैंपस होते हैं। क्योंकि देखो अभी तक तो बहुत सारे बच्चे जान भी गए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं भी पता है, तो उनको भी मैं बता दूं कि सबसे पहले लोकेशन के बेसिस पे बीएचयू में 3 कैंपसेस हैं। सबसे पहला तो फैकल्टी इन मेन कैंपस, जी हाँ, एफएमसी के नाम से जिनको जाना जाता है, और ये मेल एंड फीमेल यानी कोएड कैंपस है और इसको एफएमसी के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें जो लड़कियां हैं और लड़के दोनों ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद है हमारा महिला महाविद्यालय इन द मेन कैंपस यानी एमएमवी के नाम से आप जानते होंगे इसको, जो सिर्फ फीमेल कॉलेज यानी फीमेल कैंपस है वो, और ये भी बीएचयू मेन कैंपस में ही आता है। उसके बाद है हमारा राजीव गांधी साउथ कैंपस यानी साउदर्न लोकेशन में ये स्थित है और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही एडमिशन यानी ये भी कोएड है। तो 3 मेन कैंपसेस हैं लोकेशन के बेसिस पे। उसके बाद जो है कॉलेज एडमिटेड टू द प्रिविलेज ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी जो कॉलेजेस बनारस यानी बीएचयू से एफिलिएटेड है, उसमें कौन कौन से आएगा, आर्या महाविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज यानी एएमपीजी, फिर डीएवी पीजी, है ना, देन वसंत कन्या महाविद्यालय यानी वीकेएम और वीसीडब्ल्यू। तो ये सारे कुछ कॉलेजेस है जो एफिलिएटेड है बीएचयू से, यानी कैंपस में तो नहीं है बट एफिलिएटेड, और ये भी बहुत ही अच्छे कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉलेज है ये, तो ये भी काफी अच्छे हैं। तो ये 3 मेन कैंपस के कॉलेज होगा, बाकी है जो आपका एफिलिएटेड कॉलेज है। तो इन सारे कॉलेजेस के माध्यम से मैं बताऊंगा कि किस कौन कौन पेड सीट ऑफर करता है और कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं आपको एडमिशन दे सकते हैं, मेन कैंपस में कैसे एडमिशन मिल सकता है। तो सबसे उसके बाद जो हमें जानने वाली जरूरी चीज है वो है सबसे पहले कि रेगुलर सीट इन बीएचयू होता क्या है, ठीक है ना। क्योंकि देखो हमें डिफरेंस जानना, हमें चीजें जाननी है कि अगर रेगुलर सीट में हमें एडमिशन यानी रेगुलर एडमिशन नहीं मिला तो पेड सीट की तरफ हम जाएंगे, ठीक है ना। तो रेगुलर पहले होता क्या है, देखो रेगुलर सीट वो सीट होती है जो आप सीयूटी के अपने रैंक के बेसिस पे हासिल करते हो, है ना, यानी आपका सीयूटी स्कोर इसमें मायने रखता है, सीयूटी स्कोर एंड रैंक। अगर आपकी रैंक और स्कोर के हिसाब से आपको सीट मिल गई तो वो आपको रेगुलरली यानी रेगुलर सीट अगर आपको आपके रैंक और स्कोर के हिसाब से मिले उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर सीट, यानी एडमिशन आपको मिल गया आपके रैंक के हिसाब से। सपोज दैट कि आपका स्कोर है 450 के आसपास, है ना, 600 में से, और आपको जो है मेन कैंपस में एडमिशन मिल गया, तो वो एडमिशन जिस सीट पे मिलेगा वो रेगुलर सीट पे मिलेगा। प्लस और क्या चीज है इसमें कि आपको रेगुलर फी पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी जो आपकी फीस लगेगी वो क्या होगी, रेगुलर फीस जो स्ट्रक्चर बुलेटिन में दे रखा है कि इस कोर्स के लिए इतना, बीए के लिए इतना देना पड़ेगा आपको, साइंस के लिए इतना देना पड़ेगा, वो कोर्स सारी चीजों के बारे में आप बुलेटिन एक बार पढ़ लेना तो वहां पे आपको दिख जाएगी। तो रेगुलर फीस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। प्लस इसमें जो है आपका जो टाइमिंग क्या होगी इसकी, कि जैसे सीयूटी का आपका काउंसलिंग चल रहा है बीएचयू का, तो उसी के तहत आपको जिस डेट पे सारी चीजें हैं, सीट एलोकेशन है, जिस डेट पे आपको लॉक का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो वो सारी चीजें आपको रेगुलर सीट में देखने को मिल जाएंगी और उसी के तहत उसका प्रोसीजर यही रहेगा जो नॉर्मल होता है। ओके, तो ये होता है रेगुलर सीट आपका। इसमें कोई भी ऐसी
डिफरेंट चीज नहीं है जो आपको मतलब ऐसा लगे कि ये अलग है ना। तो रेगुलर चीजें, जो रेगुलर सीट है वो रेगुलर तरीके से आपको यानी जनरल प्रोसेस से आपको मिल जाएंगे, है ना। अगर आपका स्कोर आया और आपका कट ऑफ मीट किया तो, है ना, फर्स्ट या सेकंड या फिर उसके बाद वैकेंट सीट रह जाती है तो उसमें थर्ड एलोकेशन में, तो जितने भी एलोकेशन में आपको अगर मिल जाती है रेगुलर सीट तो वो रेगुलर सीट होती है, ठीक है ना। ये चीजें आप यहाँ पे भी देख सकते हो, है ना। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत सारी यहाँ पे रेगुलर सीट के बारे में और सब सारे मतलब रिजर्वेशन के बारे में, सीट्स के बारे में यहाँ पे बुलेटिन में सारी चीजें दे रखी है ना कि क्या रेगुलर सीट होता है, क्या पेड सीट होता है। तो वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन तरीके से बता रहा हूँ। ओके, तो ये तो रेगुलर सीट की बात हो गई। ओके, देन जो है अब मैं आपको बताऊंगा कि पेड सीट क्या होता है। तो रेगुलर सीट अगर आप समझ गए हो तो पेड सीट आपको समझने में बहुत आसानी होगी, इसलिए मैंने पहले रेगुलर सीट आपको बता दी कि ये क्या चीज होती है, ठीक है। अच्छा, देयर इज अ प्रोविजन फॉर सुपर न्यूमररी पेड सीट नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑल कोर्सेज एक्सेप्ट स्पेशल एंड वोकेशनल कोर्सेज। द डिजायरस कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू गिव देयर प्रेफरेंसेज एट द टाइम ऑफ फिलिंग द प्रेफरेंस लिस्ट। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि ये आपके बुलेटिन में मेंशन है कि जो पेड सीट होती है वो सबसे पहली बात कि 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। कितना? 15% से आपका ज्यादा नहीं हो सकता टोटल सीट का। समझ लो कि अगर बीएचयू के मेन कैंपस में या बीएचयू के टोटल सीट कैपेसिटी में अगर मान लो 5000 सीट है तो 5000 सीट का 15% कितना हो जाएगा? 750 सीट। कितना हो जाएगा? 750 सीट। तो 750 सीट्स के आगे वो आपको पेड सीट ऑफर नहीं कर सकते। मतलब 85% सीट्स जो होंगी उसमें वो रेगुलर होंगी, है ना, रेगुलर या स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें मिला के। और पेड सीट केवल कितना हो सकता है? 15% हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। उससे कम हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं। यानी बीएचयू सिर्फ 15% सीट्स ही ऑफर करता है पेड सीट के रूप में। तो आप जो है 15, आपके पास दूसरे मौके में सिर्फ 15% सीट्स वो भी वैकेंट हुई तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको 15% सीट्स ऑफर करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि क्या हम रेगुलर के साथ पेड सीट भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हो, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। द पेड सीट अंडर द BHU इज डिफाइंड एज व्हेन द स्टूडेंट हु आर विलिंग टू टेक द एडमिशन इन अ पार्टिकुलर कोर्स इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बट अनेबल टू सिक्योर एडमिशन। ये चीज मैंने बता चुका है कि पेड सीट जो होती क्या है कि अगर मान लो किसी भी स्टूडेंट को अगर रेगुलर सीट नहीं मिली, किसी भी कारणवश वो सिक्योर नहीं कर पाया अपना सीट, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे के, पेड सीट क्या होती है? एक्स्ट्रा पैसा दे के आपको, इसीलिए इसका नाम क्या है? पेड सीट है। यानी आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा देके वो सीट आप अपने लिए सिक्योर कर सकते हो, ठीक है ना। ये समझ में आया कि क्या होती है? तो एक्स्ट्रा पेमेंट आप दोगे तो उसके बाद आपको वो सीट मिल जाएगी बीएचयू के अंदर। ये पेड सीट सिस्टम होता है बीएचयू का। तो आप पेड सीट के लिए एक्स्ट्रा पैसे देते हो, यानी रेगुलर से ज्यादा देते हो। अब कितना देते हो, कैसे देते हो, वो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा आपको, ठीक है ना। उससे पहले आप ये समझ लो कि जो अभी जो काउंसलिंग चल रही है, ठीक है ना, तो जो रेगुलर सीट में एडमिशन ले रहे हैं बच्चे, वो भी जो है रेगुलर प्लस पेड में अपना प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। आप प्रेफरेंस बना रहे होंगे तो उस टाइम पे मैंने आपको दिखाया भी था कि आप रेगुलर पहले भर लो, देन आप अपना पेड भर लो, ठीक है ना। रेगुलर भर लो, देन अपना पेड भर लो, उसी मतलब डिपार्टमेंट में या फिर स्ट्रीम में, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको जियोग्राफी ऑनर्स से आपको स्टार्ट करना है तो जियोग्राफी रेगुलर भर लो, फिर हिस्ट्री रेगुलर भर लो, देन आप जो है पॉलिटिकल साइंस रेगुलर भर लो, देन उसके बाद आप पेड सीट पे जाओ। तो पेड सीट ऐसा नहीं है कि जिनको जो है बाद में ही भरना है, ऐसी बात नहीं है। आप जो है उसके साथ साथ भर लो। अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो आपके पास ऑप्शन होता है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये पेड सीट वाला सिस्टम जो है वो 10 अगस्त है, यानी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसी में आपको करना है इसका रजिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है कि इसके लिए बाद में अगर कोई प्रोसेस निकलता है, नोटिफिकेशन निकलती है कि बाद में भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो हम आपको बताएंगे किस तरीके से करना है, ठीक है ना। बट आप जो है काउंसलिंग के टाइम पे ही अभी चल रही है, इसी के टाइम पे आप रेगुलर के साथ साथ पेड भी भर दो, ताकि आपको जो है बीएचयू में जाने से कोई रोक ना सके ना, कोई मौका आपसे छूटे ना। ओके, तो ये एक्स्ट्रा फी पेमेंट के बेसिस पे आपको ये पेड सीट मिलती है। तो रेगुलर और पेड सीट में एक सबसे बड़ा मेजर फर्क ये है कि रेगुलर जो सीट होती है वो आपको रेगुलर पेमेंट पे मिलती है, यानी जो भी आपकी जो नॉर्मल फीस 15,000 20,000 होगी, बट पेड सीट में आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो चीज देख लेते हैं। How much to pay? The cost of paid seat system varies from course ranging from INR 10,000 to 30,000। जी हाँ, तो यानी 10,000 से लेके आपको 30,000 तक एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। ये चीज देख लो। तो सपोज दैट मान लो अगर आपके पास जो है
रेगुलर फीस मान लो 15,000 का एक सीट पड़ रहा है, ठीक है ना, पर सेमेस्टर की फीस ये है या पर ईयर की फीस ये है, तो इसके ऊपर से आपको 10,000 से लेके 30,000 के बीच में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा हर सेमेस्टर, ठीक है ना, हर सेमेस्टर या हर ईयर, जो भी इस तरीके से पर ईयर या पर सेमेस्टर के बेसिस पे होगा, तो उतना तो देना पड़ेगा। जो रेगुलर तो फीस होती है वो तो देनी ही पड़ेगी, प्लस एक्स्ट्रा उतना देना पड़ेगा जितना यहाँ पे मेंशन है, 10,000 से लेके 30,000 के बीच में एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे और मेरे हिसाब से ये वर्थ इट है। वर्थ इट क्यों है वो मैं अभी आगे बताऊंगा कि क्यों आपको जो है एडमिशन ले लेना चाहिए पेड सीट में। इसमें कोई ऐसी आपको 2 बार सोचना नहीं है इसमें। अगर आपको एडमिशन मिल रहा है बीएचयू में तो आप ले लो, ठीक है ना, वो चीज मैं आगे बताता हूं। तो ये चीज जान लो कि कितना आपको पे करना है, कम से कम 10,000 से लेके 30,000 तक एक्स्ट्रा पे करना है। यानी रेगुलर जो फीस है वो तो आपको देनी ही है, जो कोर्स की है, जो बाकी बच्चे दे रहे हैं, सिलेक्टेड बच्चे दे रहे हैं, उसके बाद से आपको 10,000 से लेके 30,000 के ऊपर 30,000 के बीच में आपको और एक्स्ट्रा पे करना है हर ईयर या हर सेमेस्टर। ओके, तो ये चीज हमने समझ ली। अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं, व्हेन विल वन कैन अप्लाई। अच्छा, इसके बाद इससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि जो पेड सीट है ये बुलेटिन में भी मेंशन है। पेड सीट में सारे कोर्सेज हैं एक्सेप्ट स्पेशल जो कोर्सेज हैं, स्पेशल और वोकेशनल, ठीक है। आप इनमें पेड सीट नहीं भर सकते, आप इनमें पेड सीट नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो पेड सीट में क्या है, कोर्सेज, सारे कोर्सेज हैं, ऑल कोर्सेज एक्सेप्ट किसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा पेड सीट, स्पेशल और वोकेशनल कोर्सेज में, ठीक है ना। तो जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है, उसके बाद जो है और स्पेशल कोर्सेज, ठीक है ना, जैसे फाइन आर्ट वगैरह हो गया इस तरीके का। तो जो स्पेशल कोर्सेज हैं या फिर वोकेशनल कोर्सेज हैं, लाइक फूड टेक्नोलॉजी हो गई, है ना, होटल मैनेजमेंट हो गया, इस तरीके के कोर्सेज में आपको पेड सीट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी फी पहले से ही ज्यादा होती है, ठीक है ना। वोकेशनल कोर्सेज की फी जो है पहले से ही ज्यादा होती है, ठीक है। और दूसरी बात, ये उसमें ऑफर नहीं करते क्योंकि कॉलेजेस भी कम है, ठीक है ना, सिर्फ RGSCS है जो वोकेशनल कोर्सेज कराता है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अच्छा, व्हेन वन कैन अप्लाई, ठीक है ना। पहली चीज तो ये कि कब अप्लाई कर सकते हैं, सबसे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन है कि अप्लाई कब कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये कि आप काउंसलिंग प्रोसेस के तहत ही, आप काउंसलिंग प्रोसेस जो होगा ना उसके अंडर में ही आप क्या करो, इसके लिए अप्लाई कर दो। यानी आप रेगुलर तो भर ही रहे हो अपने प्रेफरेंस लिस्ट में, उसके साथ पेड सीट पर भी वहां पे सारी चीजें मेंशन होती है कि ज्योग्राफी ऑनर्स रेगुलर, देन ज्योग्राफी ऑनर्स पेड। अगर बीएससी ऑनर्स कर रहे हो मैथ में तो बीएससी ऑनर्स मैथ रेगुलर, फिर बीएससी ऑनर्स पेड। इस तरीके से आप लाइन वाइज उस चीज को भरो पहले, ओके। देन दूसरी चीज क्या है, अगर बाद में जैसे ही ये सीट भर जाएंगी रेगुलर वाली, ठीक है ना, रेगुलर वाली सीट भर जाएंगी और सीट वैकेंट रहती है, तो बाद में जो है आप आफ्टर द रेगुलर काउंसलिंग प्रोसेस एंड, ठीक है ना। तो जैसे रेगुलर सीट की काउंसलिंग एंड होती है, यानी वो प्रोसेस जो रेगुलर सीट के लिए है, CUET का जो काउंसलिंग प्रोसेस है सारी यूनिवर्सिटीज का और बीएचयू का, ठीक है ना। तो बीएचयू का जो रेगुलर प्रोसेस है वो जैसे ही खत्म होता है और सीट वैकेंट रहती हैं, और उसके बाद जो है इस चीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो दोबारा, ठीक है ना। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसके साथ अगर पेड सीट में भी अगर आप सोच ले तो कॉम्प्रोमाइज करते हो कि आपको ले लेना है, तो आप रेगुलर के साथ साथ पेड भर दो, पहली चीज तो ये। दूसरी बात, ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा नोटिफिकेशन आएगा कि सीट वैकेंट्स है और आप जो है उसको सीट ले सकते हो, ठीक है ना। तो 15% से ज्यादा तो सीट वो वैकेंट करे वो होगा ही नहीं। और दूसरी बात, अगर वैकेंट रह जाती है तो आपके पास ये मौका होगा कि आप एक्स्ट्रा पैसे देके उस चीज को ले सकते हो, ठीक है ना। तो आपको जो है बीएचयू जैसे कॉलेज में आपको लास्ट मतलब काउंसलिंग प्रोसेस होने के बाद आपको ये मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है पढ़ने का, किसमें, बीएचयू के कैंपस में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देके, ओके। तो ये प्रोसेस है कि आप कब जो है अप्लाई कर सकते हैं। वेयर एंड हाउ टू गेट। अच्छा, इस चीज को, अच्छा, जो पेड सीट मिलेगी वो कहां मिलेगी, तो देखो, आई एम प्रीटी श्योर, और मैं आप लोगों को जरूर से रिकमेंड करूंगा कि आप पेड सीट के लिए जरूर से जाओ, ठीक है। और आपको मोस्ट प्रोबेबली बीएचयू के मेन कैंपस में, ठीक है ना, बीएचयू के मेन कैंपस में
उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं दूर दराज का कॉलेज दे देगा, यानी आपको पैसे तो ले रहा है और आपको क्या दे देगा, दूर का कोई कॉलेज दे देगा, ठीक है ना। आपको बिल्कुल बीएचयू के मेन कैंपस में ही एडमिशन मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं, बट 90% केसेस यानी मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपको मेन कैंपस में ही वो चीजें, वो सीट ऑफर करी जाती है पेड सीट के थ्रू, ठीक है ना। तो मैं इस चीज के लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका 1 साल बच रहा है, आपका जो है कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके 1 साल बच रहा है और वो भी बीएचयू जैसे कैंपस में आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आप इस मौके को मत गवाइए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो तो आप कुछ गलत कर रहे हो, अपना करियर बना रहे हो। बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे 10,000 या 15,000 एक्स्ट्रा पैसे देके आपको एडमिशन मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि ये आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, आप इसको मत गवाओ, है ना। बीएचयू जैसे कॉलेज में अगर 1 साल आपका बच रहा है, आप जो है 15,000 एक्स्ट्रा देके बच रहा है आपका, तो आप जो जरूर से एडमिशन लो। और बीएचयू के मेन कैंपस में ही आपकी पढ़ाई होगी, ऐसा नहीं है कि कहीं दूर का कॉलेज कोई दे देगा, है ना। तो आपको जो है मेन कैंपस में कॉलेज का वो सीट मिल जाएगा, ठीक है ना। इज इट वर्थ इट टू टेक पेड सीट, है ना। यही मेरा क्वेश्चन था, यही मैं बोल रहा था कि लास्ट में मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए कि क्या जो है सर ये वर्थ इट है पेड सीट लेना, यानी हम सर पैसे भी दें और लास्ट में इस सारी चीज़ों को फेस करते हुए वेट करें हम कि हमें जो है पेड सीट का ऑफर आए बीएचयू की तरफ से, उसके बाद फिर हम कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दें। तो एक बात बताओ मुझे, हम अपने जीवन को, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं। तो अगर थोड़े से पैसे तुम एक्स्ट्रा दे के एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हो, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अपना करियर बना सकते हो, तो आप क्यों नहीं दोगे। आफ्टर ऑल ये सारी मेहनत मशक्कत किस लिए है, आप जो है क्यों पढ़ सकते हो, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसे हैं आप उनको देके सबसे पहली बात कि अपने लिए अच्छा करियर चुन सकते हो। सबसे पहली बात, अपने लिए अच्छा करियर चुन सकते हो। दूसरी बात, आपकी लाइफ की जो एक्सपोजर होगी, पर्सनैलिटी होगी, कि आप बीएचयू से पढ़ रहे हो, है ना। कोई भी ऐसे अरे गहरे कॉलेज से नहीं, आप बीएचयू से पढ़ रहे हो, तो थोड़े से पैसे देके आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, पर्सनैलिटी मेंटेन होगी, है ना। तीसरी चीज, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देके आप जो है ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो जहां पे चीजें आपको बिल्कुल वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज मिल रही हैं, आपको एक्सपोजर मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं पढ़ना चाहोगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, आपका टाइम बच रहा है। क्या बच रहा है, टाइम बच रहा है, समझ रहे हो, आपका वो टाइम बचा रहा है। यानी सोचो, सिर्फ 15 से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देके आप अपना 1 साल का टाइम बचा रहे हो, तो इस टाइम के पीछे जो है उस रुपयों की, उस पैसों की कोई भी वैल्यू नहीं है। कि आप जो है अपना टाइम, आप 1 साल बाद फिर से सीयूटी दोगे तो क्या मतलब रह जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे अगर दे के पेड सीट सिक्योर कर सकते हो तो आप दो, मैं रिकमेंड करूंगा, बिल्कुल दो। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप जो है बीएचयू जैसे कॉलेज में इतने कम पैसों, वैसे भी ये ज्यादा पैसा नहीं है ना। अगर आप बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूट में सीट सिक्योर कर ले रहे हो तो आई डोंट थिंक कि इस पैसे की कोई वैल्यू है आपके टाइम के साथ, है ना। 1 साल आप बचा रहे हो, आप 12th के बाद जस्ट आपको एडमिशन मिल गया बीएचयू में, ठीक है ना। समझ में आया। तो ये वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट है कि आप जो है पेड सीट ले रहे हो। ओके, समझ में आया। तो ये पेड सीट के बारे में कुछ जानकारियां थी, ठीक है। अच्छा, इस चीज को आप बुलेटिन में भी आप देख लो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे पेड सीट के बारे में, ठीक है ना, कि आप जो है चॉइसेस के साथ भर सकते हो। रिजर्वेशन पॉलिसी भी यहाँ पे लगेगी, ठीक है ना। रिजर्वेशन पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के, यानी SC ST OBC, अगर आपके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है तो वो जरूर से लगा दो, है ना। उसमें भी आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। लास्ट में आपके पास में आपको मैं स्पोर्ट्स सीट के बारे में बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे तरीके की सीट है, स्पोर्ट्स सीट है, फॉरेन नेशनल है। अगर आप उसको देखोगे तो वो भी आपको दिख जाएगी। अगर कुछ बच्चे स्पोर्ट्स के लिए एस्पायर कर रहे हैं और स्पोर्ट के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हैं बीएचयू में, तो वो भी देख लो कि हर एक इंस्टीट्यूट और फैकल्टी में आपको कितनी स्पोर्ट्स सीट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आर्ट्स में 20 जो है सीट मिलेगी आपको, कॉमर्स में 8 सीट है, साइंस में 15 सीट्स है, एग्रीकल्चर में 5 है, और बाकी सब में भी ऐसे इस तरीके से आपको कॉलेज वाइज और फैकल्टी वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे कि कितनी सीटें स्पोर्ट्स में भी है। देन इसी तरीके से आपको फॉरेन नेशनल में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई बाहर का बंदा पढ़ना चाह रहा है, बाहर का कोई भी स्टूडेंट पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, बीएचयू में, तो उनके लिए भी है,
ठीक है, कि 15% के आसपास जो है आपका फॉरेन नेशनल का सीट होता है, उसमें भी अगर कोई बच्चा आ रहा है बाहर से तो वो उसमें एडमिशन ले सकता है। ओके, फिर ICAR है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपको कई तरीके के BHU में सीट्स मिल जाएंगी, लेकिन हमारा मेन मुद्दा था रेगुलर वर्सेस पेड सीट समझना, ठीक है ना। तो ये था पेड सीट का इंपॉर्टेंस और पेड सीट हमें क्यों लेनी चाहिए, मैंने उसके बारे में आपको बता दिया, और रेगुलर और पेड सीट के बारे में डिफरेंस बता दिया, तो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। तो मैं जरूर से आपको रिकमेंड करूंगा कि आप BHU मत छोड़िए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देके अपने लाइफ को बनाइए, अपने करियर को बनाइए। ओके, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर कोई डाउट हो आपको, कमेंट डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट में जरूर से पूछ लो। इसके बारे में हम एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे अगर कोई भी दिक्कत हो रही है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।